today we are looking into audit risk. So what is audit risk? Audit risk is the risk that auditor gives an inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. तो ऑडिट रिस्क वो रिस्क है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी गलत हैं लेकिन फिर भी ऑडिटर एक अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, तो इससे इसी को ऑडिटर्स कहते हैं कि ऑडिटर ने गलत ओपिनियन दे दी। इससे क्या हो सकता है कि उसकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, लीगल एक्शन भी हो सकता है और रेगुलेटरी एक्शन भी हो सकता है भाई, रेगुलेटरी बॉडी। ओके, तो इसको हम थोड़ा ठीक से समझते हैं कि ऑडिटर्स मतलब वो ऑडिटर ने गलत ओपिनियन दे दी कि उसने एक ठीक ओपिनियन दे दी जबकि वो ओपिनियन गलत जानी चाहिए थी, मतलब अनमोडिफाइड दे दी, मॉडिफाइड जानी चाहिए थी। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो लेट हमारा डेप्रिसिएशन, तो हमारा डेप्रिसिएशन लेट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख का रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि अमाउंट हमारा ठीक रिपोर्टेड है, तो हमने एक अनमोडिफाइड ओपिनियन उसमें दे दी, लेकिन एक्चुअल में वो अमाउंट हमारा रिपोर्ट होना चाहिए था 3 लाख रुपए, ठीक है। तो हमारा 1 लाख रिपोर्ट हुआ है और 3 लाख रिपोर्ट होना चाहिए था, तो हमारे 2 लाख का डिफरेंस बच गया कि इन दोनों में 2 लाख का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसी को हम बोलते हैं मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर ये मिसस्टेटमेंट हमारी कोई छोटी मिसस्टेटमेंट हो, बहुत कम अमाउंट्स की, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मिसस्टेटमेंट हमारी थोड़ी मटेरियल हो तो उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या इमटेरियल है, उसके लिए हमको निकालनी पड़ती है मटेरियलिटी, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। सो इस केस में हम वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मटेरियलिटी हमारी, कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो किस चीज़ पे फोकस करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो लेट इस केस में, इस एंटिटी के केस में हमारी मटेरियलिटी थी लेट 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो अगर हमारी मटेरियलिटी 50,000 रुपीज़ है और हमारा डिफरेंस मतलब मिस स्टेटमेंट 2 लाख रुपए है, तो ये मटेरियलिटी से ज़्यादा होगी हमारी मिस स्टेटमेंट, तो ये हमारी एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। लेकिन तो अगर हमारी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसमें हमने अगर ये करेक्ट नहीं कराई तो ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो ये हमारी मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होनी चाहिए थी कि दैट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट, बट हमने तो इस केस में मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दी थी, ठीक है। तो हमने एक गलत ओपिनियन दे दी थी जबकि हमारी मॉडिफाइड ओपिनियन जानी चाहिए थी। सो दिस इज द रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ओके, ठीक है। तो जहां हमारा प्रॉफिट 5 लाख रिपोर्ट हुआ, वो हमारा 3 लाख रिपोर्ट होना चाहिए था, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली जिसकी वजह से उनके डिसीजन गलत हो रहे हैं, ओके। सो ये हमारा एक एग्जांपल था। तो इसमें जो ऑडिट रिस्क होते हैं उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब कि हमारे मिसस्टेटमेंट होने के, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांस क्या है, और अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो उस चीज़ के क्या चांस है कि हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो हमारा ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर होल कंसेप्ट। तो इसको मिटिगेट करने के लिए कि हमारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है हम एक ऑडिट रिस्क के उसमें ना आए, हमारा ऑडिट रिस्क बहुत कम हो जाए, बहुत रिड्यूस हो जाए, एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए, कि जिसको हम अपना बेस मान के एक ओपिनियन दें और वो ठीक ओपिनियन हो। तो इसके लिए ऐसे 200 बोलता है कि आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लो। जो भी आप अपना एफएसएलआई, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम आप अपना टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लो, जिससे आपका जो रिस्क है ऑडिट रिस्क वो बहुत कम हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं कि अगर हम कोई भी एफएसएलआई टेस्ट करेंगे, एफएसएलआई मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम, एंड एसएई मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो अगर हम कोई भी एफएसएलआई टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा जो डिफरेंस निकलेगा उसकी वजह से, जो हम अमाउंट रिपोर्टेड एंड रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड में अगर हमारा कोई डिफरेंस निकला, अगर वो इमटेरियल डिफरेंस है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मटेरियल डिफरेंस है तो हमको या तो वो करेक्ट कराना पड़ेगा या तो हम को अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करनी पड़ेगी, ओके। सो लेट हम टेस्ट करें डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को टेस्ट करने के लिए हमारे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस हो कौन से सकते हैं, हम अभी वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लेट परचेज इनवॉइस हमने देखा,
उससे हमारी परचेज डेट आ गया और परचेज अमाउंट आ गया, ठीक है। फिर हमने उसकी यूजफुल लाइफ चेक की, रेट चेक किया, ठीक है, और हमने रिकैलकुलेशन परफॉर्म कर दी ऑन बेसिस ऑफ डिप्रिसिएशन मेथड की SLM मेथड है, WDV मेथड है। तो हमने एक रिकैलकुलेशन परफॉर्म की ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल, हमारे पास सब कुछ हो गया, परचेज डेट, अमाउंट, यूजफुल लाइफ, रेट, ठीक है। तो हमारा एक अमाउंट आ गया डेट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, ठीक है। और फिर हमने देखा कि हमारा अमाउंट एक्चुअली रिपोर्टेड कितना था जो कि क्लाइंट ने प्रोवाइड किया था FS में डाल के। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं बचा तो हमारी ओपिनियन अनमोडिफाई गई, कोई डिफरेंस ही नहीं तो नो इश्यूज। लेकिन अगर हमारा डिफरेंस निकला, अगर हमारा डिफरेंस इमटेरियल है मतलब बिलो मटेरियलिटी है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। But if the amount, if the difference, if the misstatement is material, तो we need to correct it। तो अगर हमने वो मिसस्टेटमेंट करेक्ट करा दी तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको करेक्ट नहीं करा पाए, क्लाइंट ने मना कर दिया ठीक करने से, तो हम इसको रिपोर्ट करेंगे, हम मॉडिफाई ओपिनियन देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ये प्रोसीजर परफॉर्म ही ना करते और किसी रीज़न से हम इसको आइडेंटिफाई ही ना कर पाते और हमने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दी, जबकि जानी चाहिए थी मॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन हमने दे दी अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो उसी को हम कहेंगे ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन unmodified opinion or inappropriate opinion when financial statements are materially misstated। So this is audit risk। So इसके लिए ऐसे 200 बोलता है कि auditor shall obtain SAAE to reduce audit risk to an acceptably low level and enable auditor to draw reasonable conclusion on which to base auditor's opinion। So दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। एंड अब एक बार इसको हम मॉड्यूल में से भी देख लेते हैं। सो ऑडिट रिस्क मीन्स द रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। इट मीन्स दैट एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन unmodified opinion when financial statements are materially misstated। In such a case, not only reputation of auditor would be damaged, but he could also invite regulatory action from professional body and could face probable legal action by intended users। To avoid such unpleasant consequences, the auditor will plan and perform the audit in such a way that audit risk is reduced to an acceptably low level। ऐसे 200 states that the auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence to reduce audit risk to an acceptably low level and thereby enable the auditor to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion। Okay, so this is your audit risk and this is whole concept with examples। So thank you।